अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मुझे यकीन आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार डिश लेके आई हूँ, वो है अचारी दाल। अचारी दाल के लिए मसाले की ज़रूरत होती है, हम बाज़ार से नहीं लाएंगे, हम अपना बनाएंगे। अचारी दाल बनाने के लिए जो मसाला चाहिए, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल है वो आपके सामने है। इनमें हमें चाहिए सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च। ये हमें तमाम चीज़ चाहिए। इसके बाद हमने इसको मिक्स करके इस तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने एक प्लेट में रख देना है। प्लेट में दूसरे बाउल में इसको हमने ट्रांसफ़र करना है जितना हमें ज़रूरत है। और इसके बाद इसमें हमने लेमन को निचोड़ देना है। तकरीबन में 2 छोटे लेमन थे, उसको मैंने इसके में निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद इसके सीड्स थे वो मैंने अलग कर दिए। इससे मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ा और इसके जो सीड्स लेमन के थे इसको मैंने अलग कर दिए। व्यूज़, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए आने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें और उसको लाइक भी करें। इसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस तरह मिक्स किया। इसके साथ साथ हमने सिरका इसमें शामिल कर दिया। सिरका शामिल करने के बाद, क्योंकि हमने नमक पहले मसाला पीसते वक्त नहीं शामिल किया था, अभी हमने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद इस मसालों को हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि जब आप इसकी किसी भी चीज़ में, यानी कि मिर्चों में आप इसकी फिलिंग करेंगे तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। इस तरह आधे आधे हिस्से में मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद हमने मिर्चें ले ली। इन मिर्चों को मैंने पहले से ही बीज निकाल लिया था, इनको खाली किया हुआ था। एम्पटी ये मिर्चें हैं। अब इन मिर्चों में मैं ये मसाला भरूँगी। ये देखें, इस तरह इसमें मसाला बनना है। पहले मुझसे चम्मच से इसमें फिल नहीं हो, फिर मैंने इसको हाथों की मदद से इसमें जो है वो मसाला जो है वो फिल किया है। हाथों की मदद से इसमें मसाला मैंने फिलिंग किया है। इस समय आपको एक मिर्च में डाल के देखती हूँ, बाकी की मिर्चों में आप ऐसे ही भर दें। मसाला भरने के बाद आपने इन मिर्चों को अलग करके रख देना है। ये देखें, मैंने मसाले इसमें भर दिए। बाकी की तमाम मिर्चों में भी आपने इसी तरह से मसाला भर के अलग से रख देना है। मैंने इन तमाम मिर्चों में मसाला भर के रख दिया, ये देख लें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमने कुकर ले लेना है। कुकर में हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हमने प्याज डाल देना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ी देर प्याज को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें हमने लहसुन गार्लिक पेस्ट डाल देना है। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देना है। ये देखिए, हमने इसको फ्राई कर दिया। अब ये हमने ले ली चने की दाल। चने की दाल को मैंने पहले से साफ़ करके धो के और भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए, अब हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इस तरह हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी हमने इतना डालना है जितनी हमारे पास दाल है। दाल मैंने 1 पाव से ज़्यादा ली है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से इसमें पानी डाला है। ये दाल गलने में तकरीबन 25 मिनट लेती है, 20 से 25 मिनट लेती है ये दाल गलने में। इसके साथ साथ हमने इसमें स्पाइसेस डाल दिए, नमक, मिर्च और हल्दी आधी आधी चम्मच इसमें डाल दी। इसके बाद हमने जो अचारी मसाला तैयार किया तो उसमें 2 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये इस मौके पे हमने इसमें टमाटो प्यूरी डाली। टमाटो प्यूरी जो है वो मैंने 2 टमाटरों की बना के इसमें शामिल की है। अब यहाँ पे हम कुकर बंद कर देंगे। तकरीबन 25 मिनट तक हम इसको वेट करेंगे। इस प्रेशर कुकर के दाल के गलने का देखें 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने प्रेशर कुकर का लेग जो है वो रिमूव कर दिया है। अब देखें, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब देखें, अब मैं इसको हाथ की मदद से आपको बताती हूँ। हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, हमारी दाल इतनी सी गल चुकी है। लेकिन ये देखें, कुछ हमारी दाल थिन है। इसको हमने थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको थोड़ा सा मसलना है। हमने इसका दाना बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, हमने इसको थोड़ी देर के लिए मसलना है। लेकिन इसकी फ्लेम हमने बंद नहीं करनी, हल्की हल्की फ्लेम पे हमने ये काम करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखें, थोड़ी देर के लिए हमने इसको मसला। इसके बाद इसकी मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ। तकरीबन हमने 5 मिनट तक ये प्रोसेस किया। ये देखें, अब दाल कुछ इस तरह की हो गई है। इसका दाना हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। ये इंतहाई मज़ेदार दाल है। आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका बार बार खाने को दिल करेगा, यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार है। इसके बाद हमने इसमें डाल दी धनिया। धनिया जो है वो डालने से ना सिर्फ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। धनिया जो है वो किसी भी खाने की जान होती हैं और वो उसमें जान डाल देती हैं। इसकी खुशबू से ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। देखें, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हमने दूसरा प्रोसेस करना है। हमने बिगार तैयार करना
करना है दाल के लिए। सबसे पहले हमने ऑयल लिया। व्यूज़ जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। ये हमारी हौसला अफजाई है। यकीन करें हमें भी वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें ऑयल थोड़ी देर के लिए गर्म हुआ तो हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। ये देखिए इसमें हमने चम्मच हिलाया। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने इसमें वही मिर्चें जो हमने पहले से तैयार करके मसाला फिलिंग करके इसमें रखी हुई है वो इसमें हमने डाल देनी है। इसके अलावा मेरे पास 2 सुर्ख मिर्चें पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसमें काट के डाल दी। यकीन करें इससे पूरे घर में आपकी खुशबू फैलेगी। ऐसे लगेगा जैसे अचार की खुशबू आ रही है पूरे घर से। ये इतनी ज़बरदस्त डिश है। इसमें मैंने मसाला डाल दिया जो मैंने बना के रखा था हुआ था अचारी मसाला, वो आपको मैं दिखाना भूल गई हूँ। वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 चम्मच। अब हमारा बिगार जो है वो तैयार है। अब हमने इसको कुकर में डाल देना है, दाल में इसको डाल देना है। ये देखें इंतहाई मज़ेदार, यकीन करें जो इसकी खुशबू थी और जो ये मज़े की दाल है, क्योंकि मैं घर में बनाती रहती हूँ। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी दाल कैसी बनी है। यकीन करें ये गोश्त और चिकन से इंतहाई ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।